दिनेश तो मर गया। इस गाड़ी में थोड़ा हमने ड्रामा करा ड्रामा। उसने अपना पर्स, अपना फोन, अपना आधार कार्ड, भाई ये राजेश ही मरा है। ये वो अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के सारे वो फरार हो गया मौके से। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम बरवाला शहर के अंदर खड़े हैं और बरवाला शहर का ये वार्ड नंबर 4 पड़ता है और यहाँ इतनी बुरी घटना घटी है, इतनी झकझोर करने वाली, हृदय को बिल्कुल निचोड़ने वाली घटना घटी है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी, रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे और दिल आपका दहल उठेगा। इसको मैं घटना का जब विवरण आपको दे रहा हूं तो मेरा भी गला सूख रहा है, इतनी भयानक घटना है। घटना क्या है? एक आदमी जिसको यह कहकर लेके जा जाता कि आप मेरे साथ चलिए, और वहां जाकर साजिश रची जाती है। साजिश के तहत उसका मर्डर कर दिया जाता है। किस लिए? आप सारा विवरण सुनोगे घर वालों से तो आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। घटना कब की है? घटना करीब 5-6 दिन पहले की है। ये जो पीछे मेरे मकान देख रहे हैं, यह है मरने वाले का मकान है, जिसका नाम दिनेश उर्फ देसी बताया जा रहा है। बिरादरी चमार है, रहने वाले बरवाड़ा 4 वार्ड के हैं। आप देखिए, मकान देखकर आपको वैसे इस घर की गरीबी का पता लग जाएगा। सहारा होता है परिवार का, उन्हीं लोगों को साजिश के तहत मार दिया जाता है, तो परिवार पर क्या बीतती आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए हम अंदर चलकर परिवार से बात करते हैं। गरीब परिवार में जो घर का आय का मुख्य साधन था, यही था कि जो बच्चे कमाते थे उससे घर चलता था। यह लड़का जो बताया जा रहा है, जिसको साजिश के तहत मर्डर किया गया, जिसका यह टेंट की दुकान पे काम करता था। इस गम के का जो माहौल है, हमसे भी बात करनी मुश्किल है कि हम इनसे किन शब्दों में बात करें, कैसे बात करें। जो हालात हैं उसको पर जनता के सामने लेके आना है ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। हिम्मत जुटाकर हम इस परिवार से बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम जी। पहले तो अपना नाम बता दो जी। मेरा नाम राहुल बुक्कल जी। राहुल जी, ये कब की घटना है? थोड़ा सा दर्शकों को बताना। ये घटना जी 6 तारीख की है जी। 6 तारीख को टेंट की दुकान से हमारा पड़ोसी जो कालू प्रदीप, वो दिनेश के पास जाता है और दिनेश की राजेश जाट से बात करवाता है जी और कहता भाई अब की बार चला जा, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। और शाम के 8 तो बजी गई है, 8 साढ़े 8 बजी गई है, सुबह 5 बजे आ जाना। मतलब उसके साथ धक्का किया गया। 3 बार उसने मना भी किया, भाई मैं टेंट की दुकान पे ही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा दर्शक लोग आप सोच रहे हो कि धक्का क्यों किया गया, थोड़ा सा मैं इस सवाल का जवाब आपको बीच में दे दूं। धक्का इसलिए किया गया, जो इनको लेके गया है वह उसके पास आइसर की गाड़ी होती है, जो बड़ी गाड़ी होती है, जो लोडिंग वाली गाड़ी होती है, उसका बीमा होता है गाड़ी का, उसका खुद का भी बीमा होता है। यहां से उसके मन में लालच आता है और वो बीमा लेने के लिए वो कैसे साजिश रचता है, अब आगे बताएंगे भाई साहब। उसके बाद राजेश आता है जी, उसको पटवार खाना के पास बुलाता है। टेंट की दुकान और पटवार खाना का 1 किला का। ये राजेश कौन है? राजेश ड्राइवर है और मालिक भी है गाड़ी का। हाँ जी, हाँ जी जी। तो वो गाड़ी आती है, हमने कैमरे की फुटेज चेक करी, गाड़ी आती है, गाड़ी को सड़क के बीच में बंद कर देता है कि देसी को कोई चढ़ते हुए ना देखे जी। उसके बाद उसको लेके वो चले जाते हैं जी। तो हमको ये पता चलता है 8 तारीख को, घटना 6 तारीख की है। हमको 8 तारीख को 8 बजे पता चलता है जी। किसी के सोशल मीडिया के माध्यम से जी। तो फिर हमने उसको पता किया जिसकी गाड़ी थी जी। भाई, पहला कंफर्म तो कर ले भाई हमारा देसी है, हमारा चाचा है भी, उस गाड़ी में था भी या नहीं था। तो हम उनके घर गए, उनके घर जाके पूछा, उन लोगों ने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। फिर मेरा भाई बड़ा भाई मेरे साथ ही था, तो उसने क्या, मेरा चाचा गुजर गया, कुछ ना कुछ हमने बताओ तो दो, बात तो बता दो, हुई है कि नहीं हुई। तो खुलासा कैसे होता है इस बात का? खुलासा और वो क्या बोल के लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाएंगे, क्या ऐसी बात हुई होगी उसके साथ है आप? क्योंकि वो तो चला गया, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं शायद ये बात हुई होगी। उस डेड बॉडी गाड़ी के अंदर थी। पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया, कहाँ की गाड़ी है। उनके घर वालों को बुलाया गया, राजेश के घर वालों को भी, राजेश एक्सपायर हो गया है, आप तस्दीक कर लो अपनी बॉडी की। तो उसकी पत्नी और 2-3 बंदे उसके साथ जाते हैं, वहां जाकर बॉडी तस्दीक की जाती है। तो लेडीज कहती है कि मेरे पति की ये बॉडी नहीं है। नहीं है? हाँ। वो किस बिना पे ये कहती कि मेरे पति की बॉडी नहीं है? जो मेरे चाचा दिनेश है ना, उसके सांप का टैटू बना हुआ था बाजू पे। मेरे चाचा की पूरी बॉडी जली हुई है और वो टैटू अब वो बचा हुआ है। उसने कहा कि मेरे पति के बाजू पे टैटू नहीं है। टैटू नहीं। तो साथियों, आपको कुछ घटना का पता लग गया होगा। घटना यह क्या है? घटना मूल रूप से यह है, राजेश नाम का व्यक्ति है, उसकी गाड़ियां हैं, उसने गाड़ियों का बीमा कराया हुआ,
खुद का भी उसने LIC का बड़ा इंश्योरेंस कराया। उसके दिमाग में लालच रूपी राक्षस घुसता है और यहीं से उसका बददिमाग साजिश रचता है कि मैं इस लड़के को लेके चला जाता हूँ दिनेश को, और इसका गाड़ी में मर्डर करके मैं इसको भी जला दूंगा और गाड़ी को भी जला दूंगा, और मैं ऐसा शो कर दूंगा कि मैं खुद मर गया हूं, और जो मेरा बीमा है वो मेरी पत्नी को और परिवार को मिल जाएगा और गाड़ियों का बीमा भी मिल जाएगा। यह कहानी यह थी मुख्य। इसमें जो साजिश रचता मुख्य साजिश करता है वह है राजेश, जैसा कि परिवार का कहना है। उसके बाद पत्नी मना कर देती, ये मेरा घर वाला नहीं है जी। तो उसके बाद वो बोले भाई आपका पति नहीं है तो ये है कौन? जी। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी पे एक चलता हुआ आदमी आया था, उसका नाम देसी था, दिनेश था जी, तो ये वो हो सकता है जी। तो उन्होंने एक बंदा हमारी गली में भेजा। तो इसका मतलब पत्नी को मालूम नहीं था साजिश का? हाँ, पत्नी को मालूम नहीं था। था। तो SHO ने भी 5 बजे प्रदीप के पास फोन किया, जिसने वो गाड़ी भी भेजा था। अच्छा। क्यों उसका लास्ट कॉल है ना, राजेश और उसकी बात हुई थी प्रदीप की, तो प्रदीप के पास फोन किया SHO ने, भाई दिनेश देसी कोई होगा वो एक्सपायर हो गया, उनके घर बोल दे। उसने नहीं बताया, हमारे सामने ही करे जी। अगर उसके मन में कोई पेट पाप नहीं होता सबसे पहले हमारे घर आके ये बात बोलता। फिर SHO ने 2 बार फोन किया, एक बार 4 बजे, एक बार 5 बजे। उसके बाद एक लड़का आता है 7 बजे। SHO ने फोन इसको किया जिसने भेजा था? हाँ, इसका क्या नाम है? प्रदीप उर्फ काड़ू। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक लड़का आता है 7 बजे, वो देसी का घर पूछता वो उन्हें मतलब बेचा था, भाई उनका घर जैसे बता दे यार, पता करके उनके घर पे चल क्या रहा है। तो उन काड़ू भी उसी मतलब आता है तो उससे पूछता भाई कैसे आया, उनका देसी और घर कड़ा है, उनका देसी और का तो घर ये है, और देसी तो बाहर गया हुआ है, खेती करता राजस्थान में। उसकी माँ, प्रदीप की माँ, और प्रदीप उस लड़के को उसको वहीं से भेज देते हैं। तो हमको 8 तारीख को पता चलता है, हमने फुटेज चेक करते हैं भाई किसके साथ गया, कैसे गया, हमने सारी फुटेज चेक करी, फिर पता चला प्रदीप नहीं भेजा है। प्रदीप से पूछा हमने 11 बजे फुटेज वगैरह चेक करे, हम वहां लेट हो गए थे। तो प्रदीप उस टाइम भी मना करके मैं जानता ही नहीं, मैंने ना भेजा ना। तो फिर प्रदीप मना कर देता है, तो उसके बाद फिर आप लोगों का डाउट कैसे बढ़ता है? पुलिस आपको बोलती है, फिर आपको कैसे पता लगता है कि जो मरने वाला है वो हमारा बंदा है? जो मेरे चाचा जी का टैटू बना हुआ था उससे हमारी पहचान हुई है। पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? रात को 2 बजे मैंने थाना बरवाड़ा में, वो थाना राजगढ़ में फोन किया, मैं ऐसे मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, मेरे चाचा जी है, आप इसको लवारिस ना समझे, तो लवारिस में 3 दिन तो संस्कार कर दो उसको। तो हम सुबह आ रहे हैं। पहले तो मैंने कहा अभी आए, इनको अभी तो आने को कोई फायदा नहीं, ना तो हम मिलेंगे। यानी कि घटना स्थल राजगढ़ है? राजगढ़ का राजस्थान में बाईपास। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम सुबह 7 बजे वहां पहुंच गए। पहले हम थाने में गए, वो बोला जो साहब है वो लेट आएंगे 10 बजे के आसपास, या आप इतना गाड़ी चेक कर लो, गाड़ी वहां खड़ी हुई है। हमने गाड़ी फुट वीडियो बनाई, गाड़ी को देखा, गाड़ी में कोई आग नहीं, कोई एक पतंगा नहीं लगा हुआ, वीडियो हमने बना रखी है। और फिर उसके बाद हम दोबारा फिर थाने में गए। अच्छा, गाड़ी देख के है ना मुझे भी थोड़ा ये लगा, क्योंकि गाड़ी में अगर आग लगती है किसी घटना से तो गाड़ी पूरी जल जाती है। जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं। गाड़ी में मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी जैसे तेजाब डाला गया हो बॉडी पे, और तेजाब से वो थोड़ा बहुत हिस्सा जला है, ऐसा हो सकता है? हाँ, तेजाब डाला गया था जी। वो पता है क्या मामला था, देखो हम आइडिया लगा सकते हैं जी। भाई से ये सारा इंजाम हम दिनेश पे लगा देंगे, मेरी दोनों गाड़ी माफ हो जाएगी और मेरा इंश्योरेंस मेरी पत्नी को मिल जाएगा। पुलिस दिनेश को ढूंढती रहेगी, दिनेश मिलेगा नहीं, उसका संस्कार तो उसकी पत्नी करवाई देती जी। अगर उस मामले का उसकी पत्नी को पता होता तो हमको आज ये पल्ली महामारी जगह उनके वहां बेची होती। तो साथियों, जैसा कि इनका कहना है कि साजिश करता थे और लोग थे, बाद में उनके नाम सामने आ जाएंगे जब पुलिस तफ्तीश करेगी, पर पत्नी को पता नहीं था साजिश का। अगर उसको भी पता होता तो वो खुलासा नहीं करती। उसने कह लीजिए उसके अंदर भगवान घुस गया या उसको मालूम नहीं था, तो उसने सच्चाई बयान कर दी कि नहीं ये मेरा पति नहीं है, क्योंकि इसके जो बाजू पे टैटू बना हुआ है वह टैटू मेरे पति के बाजू पे नहीं था। और जो बॉडी जली हुई है वो पूरी नहीं वो जला पाए, और जो साजिश तो उन्होंने रचने की कोशिश की। कहते हैं कि सबूत टैटू सारी चीज का खुलासा कर रहा है। सही कह रहे हैं ये, क्योंकि उस बद दिमाग ने ये साजिश रची थी कि मैं इसको मारकर अपने आप को मरा हुआ घोषित कर सारा बीमा ले लूंगा, मेरी पत्नी को मिल जाएंगे, 2, 4, 5 साल बाद में वापस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान ऊपर बैठा है, वह सब कुछ देख रहा है। उसको पता था कि कैसे इनसे गलती करवानी है, कैसे इनसे जो कर तो रहे हैं ये बुरा काम तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इनको सजा भी दिलवानी है। तो उन्होंने जो हालात हैं गाड़ी के, यानी कि आनन फानन में उन्होंने सब किया, तो वो या तो ये करने के बाद वो डर गए हैं, वो प्रॉपर कर नहीं पाए जो गाड़ी के हालात बता रहे हैं।
हमारे पास एक रिकॉर्डिंग मिली है, हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, उसमें आपको सभी पता चल जाएगा जी। भाई दिनेश तो मर गया, इस गाड़ी में थोड़ा हमने ड्रामा करा है, ड्रामा। अरे वो तो कितना राजस्थान में राजगढ़ से दूर है, कोई गांव बताओ है और ओड़ा कितना खेती खाती करया करता ओड़ा किसे गला जाने पहचाने पूरा इनका पड़ोसी था कोई बंदर मालिया का माली था कोई माली बंदर नाम था उसका, बंदर नाम था, बंदर क्या करते हैं। अच्छा वो ओड़ा राजगढ़ दौर है, राजगढ़ का बाईपास का दौर है, कोई गांव है, उस गांव में बोला खेती करया करता है, ये ओड़ा रह के भी आया है, 5 महीने रह के भी आया वो देसी, और ओड़ा घोड़ी गाड़ी ट्रैक्टर टुक्टर चलाया करता, और बोले लड़ाई दंगिया में बोले एक नंबर का बदमाश था, कई केस चलिया करते। तो इवन बोले नु कोने बेरा था मनो गाड़ी पर जा रहा है, किसका गला जा रहा है, कड़ा जा रहा है। तो ये राजगढ़ में कौन सा काम है? राजगढ़ में बाईपास पे, राजगढ़ का बाईपास पे है। अच्छा लोग बोले उरे कोई बरवाला का है, बोले उसने किले काले ले रखे हैं, बोले ओड़ा जाओ ओड़ा पता करो, उनने मेरा पाओगा उनका किलिया में उनका खेता में हो रहा है कांड बाईपास पर गाड़ी। हाँ बाईपास पे है, राजगढ़ बाईपास पे खेता में। हाँ पूरा राजगढ़ बाईपास पे। अरे मेरा बरवाला का गला है, बरवाला का है गला, किस गला है? उसका गला राजेश गला है, राजेश गला है। हाँ हाँ राजेश गला तो गया है नु कहा, ये वो दीपक टेंट वाला गाड़ी चलाया करता छोटा थी। हाँ दीपक टेंट वाला गाड़ी चलाया करता वो। अच्छा हाँ और बोले इब्बे लग गया था थोड़े दिन पहले, उसका चाचा बोले एमसी है। माँ भी मर रही है उसकी, बाबू भी मर रहे, बोला भाई भाभी है। अच्छा हाँ बोला भाई भाभी, बोला आजकल कौन किसके हैं, कोई सुनाई को नहीं है। ठीक रफा दफा करवाना है, ले दे कराएं, ले दे रफा दफा। है जो बातचीत हो रही, कौन लोग हैं ये? उसके फ्रेंड सर्कल के लोग, उसके दोस्त लोग हैं। हाँ अच्छा तो साथियों आपने देखा होगा कि भाई साहब जो वीडियो हमें सुना रहे थे, हाथों में कंपन थी, होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हादसा इतना दर्दनाक है, जो हमने भी डेड बॉडी कह लीजिए, पार्थिव शरीर कह लीजिए, उस पे जो निशान देखे, उसकी जो हालात देखे, रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी भयावह स्थिति उन्होंने उस पार्थिव शरीर की बनाई है। तो कहीं ना कहीं मैं इंसान तो नहीं कहूँगा जिन्होंने ये किया है, राक्षस ही हैं वो, और सही मायने में राक्षस ही हैं वो। तो यह जो सारा मतलब इन्होंने प्रपंच रचा, तो अब इसमें क्या लगता है कितने लोग होंगे? कम से कम 6-7 लोग तो होंगे जी। 6-7 लोग जी बिल्कुल। एक तो बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में तो वारदात कर दी, छोटी गाड़ी में तो लोग मिलेंगे ना, जहाँ वो गए पैरे तो गए ही नहीं होंगे, कहाँ जाना होगा, तो 2 गाड़ी कम से कम होगी। और क्या लगता है, क्योंकि गाड़ी में जो सामान सुमून है वो बिखरा हुआ नहीं है, यानी कि उन्होंने मर्डर उसका वहां पे नहीं किया, कहीं और किया, ऐसा? ये तो नहीं पता जी, मैं गाड़ी में आग नहीं लगी कहीं, आग नहीं, बॉडी सारी जली हुई है, बॉडी जली हुई। बिल्कुल। तो गाड़ी में कहीं आग नहीं है, हम आपको दिखाएंगे भी गाड़ी की वीडियो इस टुकड़े में जोड़कर। और लेकिन जो उन्होंने साजिश रचनी चाहिए, जो उनका बुरा इरादा था, वह इरादा तो उनका कामयाब नहीं होगा। और बाकी लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, और जो इस प्रकार के राक्षस प्रवृत्ति के इंसान इस पृथ्वी पर हैं, उनको सजा मिल सके। इसलिए हमारी आपसे बारंबार ये गुहार है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कैमरामैन से कि वो कैमरा घुमा के एक बार परिवार दिखा दे। ये सारा का सारा जो उसका परिवार है दिनेश का, और सारा का सारा परिवार बड़ा गमगीन है, और परिवार को मालूम नहीं था बिल्कुल भी कि हमारा बेटा कहाँ गया हुआ है, उसके साथ क्या उसने गाड़ी में छोड़ दी है। उसने अपना पर्स, अपना फोन, अपना आधार कार्ड, भाई ये राजेश ही मरया है। अच्छा। ये वो अपने डॉक्यूमेंट छोड़ के सारे वो फरार हो गया मौके से। मतलब जिस तरह डाटा गांव में पीछे घटना घटी थी, उसमें भी इस प्रकार? हाँ हाँ बिल्कुल सेम घटना है जी, डाटा गांव वाली वैसे जैसे। हाँ जी, हमको तो जब मौके पर गए ना, हमको तो जब फिर वो रील दोबारा वैसे ही घूमी, ये तो डाटा गांव वाला मामला वैसे का वैसे हो गया। वैसे के वैसा? हाँ जी सेम है। और आप मतलब क्या चाहते हो, प्रशासन से क्या चाहते हो? हम प्रशासन से और सरकार से एक ही गुहार लगाते हैं हाथ जोड़ के, कि दिनेश कुमार के साथ न्याय करे, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और उनको फांसी की सजा दिलवाए। तो साथियों, जैसा कि इनका कहना है कि जो उसने साजिश रची, साजिश के साथ उसने दिमाग तो खूब लगाया, उसने अपनी आईडी वहां रखी, अपना पर्स छोड़ा, अपना मोबाइल छोड़ा, यानी कि उसको घटना को सच्ची घटना दिखाना चाह रहा था वो,
पर ऊपर भगवान बैठा है, भगवान उससे गलतियां भी करवा रहा था ताकि उसको सजा मिले, क्योंकि वह बुरा काम कर रहा है।